Hi you guys, welcome back to my channel. This is Hirvani and today I'm doing yet another video on my lockup series and today's episode number 20. And I have to say this कि अब मुझे लॉकअप बहुत बोरिंग लगने लग गया है because honestly I was looking at Yogesh Rawat as a winner and जब से उन्होंने उसको निकाला है it just feels so empty. But we are gonna still watch it, we're gonna still review it, let's see what happens and if Rebel Kid is actually coming as a wild card because that is still under prediction. So let's see. So the beginning of the episode started with this crime, whatever they filmed as oh my god कितनी बड़ी चीज़ हुई है, but ऐसा कुछ भी नहीं था. उनके फैमिली मेम्बर्स apparently धीरज के उनका जो सन है वो उससे मिलने आया था और वो हमें अब दिखा रहे हैं वो क्लिप, वो भी 2 सेकंड की. So what I don't understand is if this is a reality show, if you're letting them meet their family members because of humanitarian grounds, ये हमें चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जा रही है? Like why aren't we able to see all this content? Like maybe और भी बहुत कुछ होता है जो Netflix नहीं दिखाता है हमको. Like they are meeting their families behind the scenes, whatever is happening. It just seems not a reality show anymore to me. Like इन्होंने ये prove कर दिया by showing me this 2-second clip where he met his son because of humanitarian grounds. but अब वो कब हुआ है मुझे वो भी नहीं पता है, but वो उनसे मिला है. That we got to know now because of the chits thing. Otherwise हमें पता भी नहीं होता, right? So it just seems very strange to me that this is normal, right? It's not. It doesn't feel like a reality show anymore. Lockup feels like a recorded scripted show to me now because of this thing. They literally proved it. भाई तुमने हमें एक क्लिप कभी नहीं दिखाई जहाँ पे धीरज अपने सन से मिल रहा है. पहले तुमने अभी क्यों दिखाई हमें ये? एंड तुम बता रहे हो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तुम्हें उन्होंने मिलने दिया, हमें क्यों नहीं दिखाया गया है पहले? मतलब आधी से ज्यादा चीज आर जस्ट लाइक नॉट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज ऑल. दिस इज नॉट अ रियलिटी शो एनीमोर, आई एम टेलिंग यू ऑल. बट धीरज को बेसिकली ये बोला गया कि यू नो ब्रो तुम्हारे फैमिली से कुछ कुछ चीज़ें स्मगल हो रही हैं इनसाइड ऑफ लॉकअप विच इज़ लाइक दी स्मॉल स्मॉल चिट्स कि तुम कैसे जीतोगे, तुम्हें आउटप्ले कैसे करना है अदर इनमेट्स को. उसकी फैमिली मेम्बर्स ऐसे ऐसे नोट्स भेज रहे हैं विच इज़ नॉट ओके. तुम अगर लॉकअप को इतना स्टूपिड समझते हो इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट. एंड दिस द सेकेंड टाइम दिस इज हैपनिंग. सो Ritesh especially came and he was like, bro, you need to tell them to stop this, otherwise this is going to be, we are going to take a very strict action against it. And of course hota hi bhai, because any external help that you're getting because of your family members is not okay. It will never be okay. So I mean bhai अगर ये लोग अपने family members से मिल रहे हैं behind the scenes and we are not able to view it as an audience, what's the point of the show? I don't get it. I honestly don't get it. धीरज को अपेरेंटली सब ने अटैक मार दिया था तो ही इज लाइक दिस एंड सब उससे पूछ रहे कि क्या हो रहा है एंड ही स्टैंडिंग लाइक दिस, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो. बट अब मुझे ना इस शो में वो शो वाली फील तो आ ही नहीं रही है यू गाइस. आई एम टेलिंग यू, मेरा थोड़ा डिसहार्टेंड हो गया हूँ मैं इस शो से अब थोड़ा. सो क्योंकि यार ये ऐसे प्लेयर्स को तो निकाल रहे हैं दैट द ऑडियंस का वो फैन फेवरेट था एंड उसको ही निकाल दिया. ठीक है, अब आई एम थिंकिंग कि ये नेक्स्ट हफ्ते आकांक्षा चौधरी को भी उड़ा सकते हैं देन तो इनकी पूरी टीआरपी गई. तो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज नेटफ्लिक्स डूइंग बट इट्स नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर नेटफ्लिक्स, सीरियसली. एंड लॉकअप ने उनके 10,000 ऑफ फिर खर्चा पानी ले लिया बिकॉज पैमेला दैट डज एवरीथिंग फॉर कंटेंट, उसने उनका खाना छीन लिया एंड लॉकअप ने कहा लो 10,000 तुम्हारे हमने काट दिए. तो दैट्स पैमेला फॉर यू एंड God knows भाई ये लोग क्या कर रहे हैं. बट द खाना दैट दे कुक्ड यू नो क्वाइट नाइस, मुझे अच्छा लगा उनका पूरा चावल जो भी बनाया उन्होंने, लव्ड इट. ये खाने वाली चीज़ तो मुझे को बिल्कुल भी समझ नहीं आई. तो शिल्पा जी वहाँ पे खड़ी हैं, वो एक हाथ मारती हैं, वो बोलते हैं मैं ले लूँ, पर वो खाती नहीं है. ठीक है, वो आई थिंक शी वाज जस्ट टीजिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो राम जी बोलते तुम ये भी लो अपने पूरी, उन्होंने दैट बोल ऑफ फूड ही जस्ट गेव कि तुम खा लो और फिर वो चली गई. फिर सब उनसे वो खाना ले रहे हैं. For content these people do anything, literally. It's like I am 10 minutes into the show and I'm already boring out. Like what do I speak about? क्या मैं बोलूँ इसमें कि एक दूसरे का खाना छीन रहे हैं लोग, खर्चा पानी डिडक्ट हो रहा है, क्या बोलूँ मैं लिटरली. सो ये जब छोटी मोटी लड़ाई हुई राम जी और शिल्पा जी के, आई डोंट नो क्या हुआ, ये गॉड ओनली नोज व्हाट हैपेंड. ठीक है, बट द ट्रेंडिंग टॉपिक इज क्या जेंडर का भी इमोशन होता है. मतलब लॉकअप के
ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी खत्म हो रहे हैं उनके उनके शो में, वो कुछ दिखा नहीं पा रहे एक्सेप्ट स्टीलिंग फूड. Jacob, what has happened to you? What's happened? What, are you okay? Are you okay? Because the hell is going on, right? But अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, इमोशंस का भी जेंडर होता है, मैं क्या बोलूँ इसमें? What do I say? हाँ? No, I don't even fucking know. Okay, so there is more to the trending topic, thank God. Okay, so अगर एक मर्द और एक औरत किसी बात पर रोए तो क्या दोनों को एक ही नजर से देखा जाता है या फिर मर्द को वीक एंड औरत को ड्रामेटिक कहकर उनके इमोशंस को अलग अलग तरीकों से जज किया जाता है? 100% एग्रीड कि अगर एक लड़का रोता है तो उसको वीक बोला जाता है, फिर ही इज नॉट अ मैन, ही इज टू ड्रामेटिक, ही इज टू इमोशनल. एंड लड़की कोई रोती है तो उनको ऐसे ही बोला जाता है कि ओ तो रोती रहती है, यू नो, इट्स लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स दिस इज लाइक अ टैबू ऑनेस्टली. और जहाँ पे अगर लड़के रोते हैं तो उनको बोला जाता है ओ यूर टू वीक, यूर टू सेंसिटिव, अपना मर्द बनना, तू मर्द बन, ऐसे बोला जाता है लड़कों को. एंड लड़कियों को बोला जाता है ओ तुम इतना रोया मत करो, तुम तो रोती रहती हो, तुम तो यही हो, तुम तो इमोशनली रहती हो. वी हैव ऑल यू नो सीन दिस एंड आई 100% एग्री, बिल्कुल एग्रीड व्हाट दे सेइंग कि दोनों को बिल्कुल डिफरेंट नज़रों से नहीं देखा जा रहा है. ऑनेस्टली दोनों को ही एक सेम परस्पेक्टिव से देखा जाता है कि रोना इज अ बैड थिंग, विच इट इज नॉट. बाय द वे, अ गर्ल कैन क्राई, अ मैन कैन क्राई वेन एवर दे फील लाइक. इट्स जस्ट लाइक people have put tags to it for no reason at all, which should be like हटा दो उस चीज पे. बिकॉज अगर लड़के रोते हैं तो दैट्स फाइन, यू नो, दैट्स फाइन, दे आर गेटिंग देयर इमोशंस आउट. इमोशंस अपने बाहर लाओगे तुम्हारा, तभी यू विल गेट free in your head, because the people that do not express their emotions, they build it up in their own head and they go cuckoo. So I agree कि दोनों को judge तो बहुत ही अलग अलग किया जाता है, but it should stop, you know. So Akanksha Chamole was like, I'm boycotting today's trending topic for no reason, absolutely. And she's like, अभी भी red है क्या, हम green बनेंगे. Chamole का attitude towards the game has really lagged now, because वो एक तो जीत भी नहीं रही है कोई टास्क, वो इतना कंट्रीब्यूट तो मुझे करते हुए दिख नहीं रही है. आई थिंक दिस हफ्ते अगर किसी को निकलना चाहिए दैट शुड बी चमोले, बट दैट्स माई परस्पेक्टिव ऑल, आई डोंट नो. बट पता नहीं क्या ही कॉन्वर्सेशन थी अबाउट दिस ट्रेंडिंग टॉपिक. दे वर लाइक 100% एग्रीड, ट्रू एग्रीड. आई ऑल्सो एग्री विद दिस ट्रेंडिंग टॉपिक 100%. एंड जैसे हर्षद ने बोला, यू नो, कि लाइक मेरे को भी रोना आता है बट आई डोंट लाइक शोइंग माई टीयर्स. 100% एग्रीड. लड़कों को नहीं पसंद आता, बट दे शुड नॉट stop their emotions, otherwise you will burst out in anger, you will burst out, you know. and वही लड़कों के अंदर होता है, जब वो अपने emotions नहीं करते हैं ना इतना ज़्यादा एक्सप्रेस, या फिर इतना मतलब वो टीयर्स नहीं दिखाते, वो अपना दुख नहीं दिखाते, वो अपना गुस्सा नहीं दिखाते, तो उनके अंदर ही बॉटल अप हो जाता है. एंड जब उनका एक बारी में गुस्सा आता है देन दैट्स जस्ट अलाउड. तो ये लड़कों में है एक दिक्कत. तो इफ अ मैन इज वॉचिंग दिस, express your emotions, it's okay. So I liked how Akanksha Chaudhary came to Shilpa ji and उन्होंने पूछा कि आपको मैं अच्छी क्यों नहीं लगती है. And she explains कि मतलब जब तुमने वो बच्चे वाली चीज़ बोली, and she just said the way that you speak when you're angry, it just shows. So I liked कि Akanksha Chaudhary ने कुछ sort out करने की कोशिश करी with Shilpa ji. I think she is genuinely trying to change her game, which is a kudos to her, good to her. And वो डल नहीं हो रही है, like योगेश डल हो गया था जब आकांक्षा गई थी. तो I like that. एंड आकांक्षा चौधरी का गेम अब थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है. शी इज ट्राइंग टू स्पीक टू शिल्पा जी, इवन दो शिल्पा जी ने इतनी बकवास बोली उसके बारे में, शी इज एटलीस्ट ट्राइंग टू स्पीक विद हर. एंड आई लाइक दैट. वो सॉर्ट आउट भी कर रही है लोगों के साथ. गुड जॉब आकांक्षा चौधरी. व्हाट दैट्स ऑल आई हैव टू से. मुझे पता क्या लगता है, शिल्पा जी इज टू अफेक्टेड बाय राम कपूर. तो जैसे वो अभी भी रोके बता रही है कि क्या ह्यूमैनिटी है, ये क्या हरकतें हैं. वो अपने मुंह से खाना निकाल के दे रहे थे शिल्पा जी को कि खा ले. तो फक, अगर ये तो मैंने भी देखा था. आई एम लाइक, राम जी, what is wrong with you? Why are you overreacting? We call Harshad the overreactor, not you, but you are literally overreacting for no reason. तो जब ना वो आई थी, वो जब खेल के कर रही थी, तो रामजेठ ने मुंह से जो वो खा रहे थे वो दिया, और वो शिल्पा जी को दिया टू हैव. तो दैट्स जस्ट हॉरिबल. एंड शिल्पा जी का इस चीज़ पे रोना इज नॉट जस्टिफाइड. इस चीज़ में क्या ही रोगे, बट ठीक है, उनका इमोशंस है. बट आई थिंक शी गेट्स टू इमोशनल विद राम कपूर, स्पेशली विद हिम, बिकॉज I don't know क्या इमोशनल कनेक्ट है, I really don't know, but she gets really like
end up with him. So that's what I have noticed, you all. But शिल्पा जी भी कोई दूध की धुली नहीं है, उन्होंने बहुत बकवास बोली है, बट ये खाने वाली चीज़ों पे इतना करना दैट्स नॉट ओके. बट अगेन एक और चीज़ है, अगर देखो तुम उनका खाना स्टील कर रहे हो, उनका अगर 10,000 कम हो रहा है तो इट कुड बी कि तुम्हारा जो अभी खाना बनाने वाला आ रहा है सामान वो भी ना आए. डू यू अंडरस्टैंड? सो इट गोज बोथ वेज. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई डोंट गेट इट. राम कपूर जी बोल रहे हैं मैंने डिलिबरेटली लाइक अपने मुंह से खाना निकाल के उन्हें दिया. आई डिलिबरेटली डिड दैट. आई डिड नॉट डू इट एट द स्प्लर ऑफ द मोमेंट. लाइक आई एक्चुअली मेंट टू डू दैट बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ लेडी शिल्पा शिंदे इज. एंड यू नो उन्होंने कितने लोगों के साथ कितना बुरा किया है, तो दिस इज व्हाट शी डिजर्व्ड. आई डोंट थिंक शी वाज जोकिंग. राम जी, अ मैन लाइक यू, वी एक्सपेक्ट थिंग्स कि आप थोड़े मेच्योरली एक्ट करोगे. जब तुम भी उनके लेवल पे ही गिर रहे हो, then there is no difference between the two. So like I said, आकांक्षा चौधरी और श्रेया कालरा में कोई डिफरेंस नहीं दिखता मुझे आज की डेट में. It's the same with Ram Kapoor, Shilpa Shinde, same for me right now. Because if you are going to go down to that level like Shilpa ji does, and if you are going to act like this, what is the difference between you and her? There's no difference. So I think whatever you did, ये जो तुमने किया, इसके लिए पहली बात apologize and don't do that ever again. ओके सो इनके पास एक अटेंशन आया कि इस हफ्ते पूरे दिन आपके सेल्स लॉक्ड रहेंगे. रात को सोने के लिए अगर आपको अपने सेल का एक्सेस चाहिए तो हर रात डिनर टाइम पर डिजिटल कैंटीन से उसका एक्सेस खरीदना होगा. ओ माई गॉड, आई थिंक नेटफ्लिक्स इज गोइंग टू मच नाउ. खाने के लिए ठीक है, सोने के लिए ब्रो दिस जनरली फील्स लाइक अ ब्लडी जेल. क्योंकि तुम सोने के लिए भी तुम्हें अब वो खर्चा देना पड़ेगा उसका, टू स्लीप इन योर बेड. दैट्स क्रेजी. ओके, देयर इज अनदर थिंग इन दिस. ओके, गैंग आकांक्षा को सेल का एक्सेस देना है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ शिवांगी करेंगी क्योंकि हर सेल की कीमत उनकी गैंग के खर्चा पानी से कटी जाएगी. सो बेसिकली शिवांगी नीड्स टू डिसाइड इफ आकांक्षा की पूरी गैंग विच आर द रेड टैग पीपल, इफ दे विल बी एबल टू स्लीप इन देयर ओन सेल्स इन देयर ओन बेड बाय गिविंग देम दैट खर्चा पानी जो अपने खाने पीने के लिए करते हैं, उस दर से उनको खर्च करना पड़ेगा. बट आई थिंक दे हैव इनफ यार. दे हैव लाइक 2 लाख से ऊपर है उनके पास, तो आई थिंक दे कैन स्पेंड ऑन एवरीवन स्लीपिंग इन देयर बेड. तो दैट्स व्हाट आई बिलीव. लेट्स सी क्या होता है. That's a lot of money because 5,000 per cell. So अभी उन्होंने 4 सेल लिए. That's like still 20,000. That's a lot. And बाकी सबको like adjust करना पड़ेगा. They won't get any pillow, blanket because rule book में लिखा है that they cannot take that. तो मतलब सोने के लिए इतना नहीं करना चाहिए लॉकअप को, बट लॉकअप इट इज. तुम हर चीज़ के लिए लड़ो. तुम देखो, if you don't get proper sleep, if you don't get proper food, what will you do? Get agitated, get angry, और फिर तुम लड़ोगे. तो that's the basic motive of lockup. Fight like there's no tomorrow. Okay, so cells का मतलब कि 4 सेल है तो मतलब 8 inmates वहाँ पे सो सकते हैं. तो like per cell I think it's 2, right? तो 2 करके 8 people can sleep in the cells. So that's a good amount यार, I feel, because अगर वो सोचो 10 सेल का ले लेते, that would have been gone to waste. So I think that's a fair amount. And बाकी सब कैसे adjust होंगे, God knows. So literally शिल्पा जी overreacted. So सबके blankets भी आए, sleeping bags आए, जो भी लोग बाहर सोएंगे. सो 8 लोग अंदर सोएंगे, बाकी सब बाहर सोएंगे, तो उनके लिए स्लीपिंग बैग्स भी लाए. शिल्पा जी ने कहा नहीं मैं तो बाहर सोऊंगी, मैं इन लोगों के साथ क्यों सोऊं, ये तो मतलब खाने के लिए इतना करते हैं लोग, बिल्कुल कुत्ते हैं ना, मैं इन लोगों के साथ सोऊंगी, मैं इन लोगों के साथ. मतलब वो नहीं होता प्रॉपर आंटी टाइप्स. दैट इज द वाइब दैट शिल्पा शिंदे गिव्स टू मी. नो एज शेमिंग, बट दैट्स हर बिहेवियर, दैट्स हर एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीबडी. मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं बात करूंगी, मैं नहीं करूंगी बात, मैं नहीं करना चाहती हूँ बात. लाइक शी इज इन अ डेली सोप. जैसे वो बोलते हैं ना शिवांगी योगी, शी इज इन अ डेली सोप. एक्चुअली मैम यू आर इन द डेली सोप शिल्पा शिंदे, सो यू शुड जस्ट स्टॉप. बट एनीवे, अब भाई देखो, श्रेया गई शिल्पा के पास कि यू टेक माई बेड, आई स्लीप आउटसाइड. बट शी इज लाइक मैं उस मोटे के साथ सोऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जजमेंट डे पे तो तुम्हें कुछ बोला नहीं जाता है, तो आई विल से इट. हु द फक आर यू टू बॉडी शेम एनी मैन वुमेन? मतलब मुझे ना आई गेट सो वियर्ड आउट कि हम ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं, हम ऐसी सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पे
बॉडी शेमिंग इतना मतलब बड़ा टॉपिक बन चुका है कि यू शुड नेवर बॉडी शेम एनीबडी, यू शुड नेवर बॉडी शेम एनीबडी, एंड शी इज स्पीकिंग इट सो कैजुअली कि उस मोटे के साथ मतलब to me no, this one word also is so triggering because I have had people tell me, you know, that I'm fat or that I'm skinny or whatever at some point in my life, and I know how it affects somebody mentally. तो ये तुम क्या कर रहे हो? It's one word but they should be cut out for this word because it's not okay. जो भी ये शो देख रहा है गाइस, किसी को भी मोटा पतला कुछ भी बोलना never okay, ठीक है? ये चीज़ें इस शो से मत पकड़ो. It's not a good thing. You should never ever say anything about anyone's weight, size, whatever about their physical body. So Shilpa Shinde, shame on you. That's all I have to say. I agree with what Sufi said कि मतलब क्या पिटी पार्टी चल रहा है. उनके पास 8 cells हैं, 6 उन लोगों के खुद के गैंग के लिए, द ग्रीन टैग्स वन, बट दे स्टिल हैव 2. सो व्हाई आर दे सेइंग कि कल से हम बिल्कुल यहाँ पे बाहर ही सोएंगे, हमारी पूरी गैंग बाहर ही सोएगी, हमें बाहर ही सोना है. एक्चुअली दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी एज वेल, जैसे सूफी ने कहा, क्योंकि 2 बेड है यार, आराम से सो. तुम्हें क्या इतना क्यों है तुम्हें कि तुम अंदर सोगे? अगर मैं उनकी जगह पे होती ना, अगर मैं रेड टैग वाली में होती, मैं कहती हाँ भाई मैं बेड पे सोऊंगी, थैंक यू सो मच. लिटरली आई वुड हैव बीन लाइक दैट बिकॉज why would I fuck up my back? Why would I fuck up my sleep for sleeping outside? Does not make sense to me either. So तो राम जी लैला के ब्लैंकेट में गए और लैला आए राम भाई. और आकांक्षा चौधरी बोल रही है तो पार्वरिक बोल रहा था उसने, पार्वरिक शो है, आपने यहाँ पे आके खराब कर दिया. ब्रो राम जी इज फनी लाइक दैट. आई लव लैला ब्रो. लैला ने बोला लाइट ऑफ कर दो, हमें टॉर्मेंट क्यों कर रहे हो, एंड देन उन्होंने लाइट ऑफ कर दिया. वो कहता है मेकर तुम्हारे 2 बीवियां हो, 4-5 बच्चे. I love Leila bro. Leila always comes and मेरी स्माइल में एक फेस होता है, I'm laughing, love this dude bro. लैला 5 लड़कियों के साथ सो रहा है, ठीक है, और वो राम जी को बुलाता है कि तुम देखो तुम्हारे पहले हमने 10,000 खर्च करे और फिर 5,000 वेस्ट करे, तुम रो अब चलो. लैला इज जस्ट टू फनी मैन. तो इन लोगों के 10,000 फिर से डिडक्ट हुए फॉर ब्रेकिंग रूल्स. एंड मैं तुम्हारी बता रही हूँ क्या ब्रेक हुआ रूल. शिल्पा जी ने बेडशीट उठाई थी, तो अगर रूल बुक में लिखा है कि यू कैन नॉट टेक द बेडशीट फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर सेल्स आउटसाइड, तो आई थिंक उसके 10,000 कटे हैं. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक इस चीज़ का कटा है. एंड अपेरेंटली लाइक सूफी को एक ड्रीम आया कि यू नो दे वर इन दिस जेल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड वो 50 लोगों को और डाल रहे हैं, 50 लोगों को और डाल रहे हैं, एंड आई फेल्ट सो ट्रैप्ड. आई थिंक यू नो इट्स कॉल्ड लूसिड ड्रीम. जब तुम ऐसी जगह पे होते हो विच लाइक इट्स सो इनक्लोज्ड, मतलब तुमने कोई धूप वूप नहीं देखी, कोई पेड़ नहीं देखा, आई थिंक दैट हैपेंस टू योर माइंड. एंड आई फील ये किसी को भी होता है. तो दैट्स ओह माय गॉड. लिटरली लैला बोल रहा है आकांक्षा को कि मेकअप लगा गया तो मुझे पहचान में नहीं. तो आकांक्षा कितना बेशरम है यार लैला. Oh, I'm sorry. So Sufi had this thing that is called dream confusion syndrome. I don't know what it is, but उसमें basically you get lucid dreams and you cannot deduct what is between dream and reality, which is oh my god. I think he should really meditate. मैं बता रही हूँ ऐसी जगहों पे अगर तुम meditate करोगे ना, I think this won't happen to you. तो I hope Sufi gets better. सो आई ऑल्सो थिंक कि मतलब अगर ये लोग 5,000 एक साल के लिए कर रहे हैं तो उनसे बेटर है ये लोग बाहर ही सो जाए सब, ठीक है, एंड सब खाना ही ऑर्डर कर लो, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ देम नॉट इवन हैविंग ब्रेकफास्ट. सब आई थिंक कॉफ़ी चाय पी रहे हैं. देयर इज लाइक नो ब्रेकफास्ट फॉर एनीबडी. एक ही ब्रेकफास्ट आया विच वॉज रामजीत एंड दे आर गोना शेयर श्रेया एंड रामजीत. तो दैट्स सो वियर्ड. तुम खाने में क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? आई डोंट गेट इट. बट मतलब वो जो जिन लोगों को बनाना है खाना वो तो बेचारे हलवे बना रहे विदाउट शुगर. व्हाट द हेल, वो क्या हलवा है? दैट्स नॉट रवा. क्या होता है? दैट्स हलवा ना? क्या होता है वो? मुझे नहीं पता यू गाइस, आई डोंट नो. भाई राम जी ने पता है वहाँ पे धीरज खाना खा रहा था और उसने बोला नहीं धीरज हाथ में पकड़ के खा, शिल्पा जी आएंगे और वो कभी भी खाना ले लेगी. तो लाइक दैट्स सो वियर्ड ब्रो. मतलब राम जी क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? बट भाई तुम एक चीज़ समझो, राम जी का तीनों टाइम वो खाना ऑर्डर करते हैं, उनकी कभी ना कभी चाय कॉफी आ रही होती. ही इज लिविंग हिज कंफर्टेबल लाइफ, यू नो. दैट्स व्हाट आई एम गोना से टू यू गाइस. मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत तो अनफेयर है, यू नो, बट इट्स ओके. मैं क्या बोलूँ भाई, ठीक है. बट शिल्पा जी बाहर बोल रही है तुम्हारी देखो बॉन्डिंग है, बट अगर तुम्हें इनके से एक्चुअली पैसे खर्च करवानी, वी नीड टू स्टील एंड ईट.
एग्जैक्टली यू नीड टू स्टील एंड ईट फॉर देयर मनी टू गो डाउन, क्योंकि ना ये लोग सोने के लिए पैसे ले रहे हैं, ना ये लोग खाना पानी उस खर्चा पानी से ले रहे हैं. तो आई थिंक दे शुड डू समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर कंटेंट एंड फुटेज. व्हाई नॉट? छोरी लड़ो लड़ो लड़ो. भाई शिल्पा जी और श्रेया को लिटरली आंटीज ऑफ द हाउस, डायन ऑफ द हाउस दे देना चाहिए. लिटरली इनके ये 2 वर्ड्स होने चाहिए. मतलब हर्षद यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और शिल्पा जी ऐसे रिएक्शन दे रहे. Like the fuck, why are you reacting like that? That's so weird to me. But okay, तो basically you know like श्रेया सिंह, मैं पहले तो राम जी को बताना चाहती हूँ कि चरपट खत्म नहीं होती. ऑडियंस चाह रही सबसे पहले तुम जाओ, बिकॉज जो तुम चट करती रहती हो, वी डोंट वांट टू सी इट, राइट? तो वी वांट यू आउट ऑफ द हाउस. बट एनीवेज, तो यू नो लाइक अगेन आई डोंट नो, शिल्पा जी को कुछ पर्सनल एजेंडा है टुवर्ड्स हर्षद एंड शिवांगी. शी ऑलवेज टेक्स आउट दैट टॉपिक. तो शी इज लाइक यू नो, अगर मेरे पास ना फीलिंग्स नहीं हो ना किसी के लिए, मैं तो कभी उनके साथ इतना बैठा मत, मैं तो ये क्या होता है? तो इट्स लाइक सो वियर्ड टू मी. लाइक व्हाई इज योर लाइफ सेंटर्ड टुवर्ड्स हर्षद एंड शिवांगी? मुझे समझ नहीं आई ये बात. लाइक व्हाई इज एवरीथिंग सेंटर्ड अराउंड शिवांगी एंड हर्षद फॉर शिल्पा जी? लाइक सो वियर्ड. उनके रिलेशनशिप पे कमेंट करते रहते हैं ये लोग, फिर बोलते रहते हैं हर्षद पगला हो चुका है, ही इज गॉन मैड, ही इज गॉन क्रेजी. क्यों भाई? तो why are you so centered in that? Like it's genuinely so weird to me. You know there is one thing I think, जो आकांक्षा की जो टीम है, चमोले की जो टीम है, वो उनको कन्विंस कर रहे हैं. देखो 10,000 ही तो डिडक्ट होंगे, 10,000 ही तो डिडक्ट होंगे. मतलब दे आर ऑल्सो वॉन्टिंग कि उनका खर्चा पानी जीरो हो जाए. दैट्स द बेसिक पॉइंट एंड दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी टू बी ऑनेस्ट. उनका खर्चा पानी जीरो हो जाएगा तो वो सोएंगे भी नहीं उधर अंदर. तो बट आई थिंक शिवांगी की टीम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है. दे आर लाइक हम तो नहीं देंगे, नो, हमने तुम्हारा सुन लिया, थैंक यू. राम जी इज लाइक थैंक यू. एंड अभी यू नो पैम अपना मैजिक मसाला वाला खाना बना रही है, हल्दी डाल रही है जो कि है नहीं, काला पाउडर है जो नहीं है. तो सो वियर्ड. सो यू नो आई थिंक राम जी जैसे खड़े हो गए कि हमारा खाना आएगा, हम सबसे पहले लेंगे, बिकॉज दे थिंक शिल्पा जी विल स्टील. देखो आई वोंट पुट इट पास्ट हर, शी माइट जस्ट टू डिडक्ट देयर मनी, हो सकता है. तो आई थिंक राम जी बहुत प्रिकॉशनेटली वहाँ पे खड़े थे कि नहीं मैं अपना खाना खुद ले लूंगा, ऐसे टाइप. सो ओके. लैला एंड पैम वहाँ पे खड़े हैं कि यू नो आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, हमें खाना इतना सा मिल रहा है, हमें चाय कॉफ़ी तो मिलती ही नहीं है, हमें तुम पानी के लिए भी अब कुछ टाइम बाद हो जाएगा, तुम हमारा खून ले लो, हमारा खून ले लो, खून. Like actually this is just too much, but it genuinely does feel like a real jail, you guys. I just watched Orange is the New Black, you guys. It's like a full prison story. It's like the same like this, you know. तो यू नो शिल्पा जी ट्रिगर मार रही थी टू एवरीबडी. लाइक वो अपना खाने की प्लेट ऐसे लेके आके और ऐसे देख रही थी. तो एवरीबडी वाज लाइक ईटिंग लाइक दिस विद कॉन्स्टेंट फकिंग फियर, बट नोबडी वाज गिविंग हर दैट रिएक्शन एक्सेप्ट धीरज और ये सारे शिवांगी वगैरह लोग, बिकॉज राम जी को पता है शी डज इट लाइक दिस. तो मतलब इट वॉज टू फन टू वॉच. आई थिंक शिल्पा जी डिड हैव गुड इंटेंशंस विद इट. अभी तक तो उन्होंने कोई खाना नहीं चोरी करा अभी तक. तो आई थिंक शी जस्ट वांटेड टू प्ले, दैट्स ऑल. एंड यू नो वो धीरज ऐसे कर रहा है. आई मीन क्या क्यों कर रहे हो धीरज? ठीक है. तो लिटरली शी सेड कि तुम डेली सोप की एक्टिंग बहुत घटिया लग रही तुम्हारी. आई हैव टू एग्री कि धीरज, शिवांगी, हर्षद तो एक्टिंग ही कर रहे होते गाइज. आई डोंट नो, मेरे को तो एक्ट ही लगता है क्या, कैसे वो बिहेव करते हैं. जनरली डज फील लाइक एक्टिंग. बट शिवांगी वहाँ से कहती हमें पता है कहाँ हमें तो खाना लाइक हमें तो काम मिल जाता है, किसी को तो काम भी नहीं मिलता. तो शी वॉज ट्रिगरिंग, वो ट्रिगर हो गए. तो श्रेया फॉर नो रीजन शी इज लाइक मुझे पता है यू नो क्या डलता है एपिसोड्स पे, आई नो व्हाट गेट्स आउट, आई नो व्हाट गेट्स एडिटेड. और इसके अभी तक फैंस कैसे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता श्रेया कालरा के. लाइक शी इज ईगो, लाइक शी इज एन ईगो वुमन. एंड वो जैसे बात भी करती है जस्ट शी बाई. एंड वो आकांक्षा चौधरी को बोलते एटलीस्ट दिख तो जाएगी इस बार, तू अभी थोड़ा लड़ली दिख गई. मतलब क्यों भाई तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस? मतलब इसको तो जजमेंट डे पे निकाल दो, लिटरली बस निकाल दो उसको. बस बोलो तुम ग्रीन भी हो, हम तुम्हें तब भी निकाल रहे हैं बिकॉज आई डोंट लाइक यू इन दिस शो. फराह खान ऐसा कर दे, ब्यूटीफुल हो जाएगा, हो जाएगा एकदम. बट श्रेया कालरा कंटेंट देती है इनको, कंटेंट. तो ये कभी निकालेंगे नहीं उसको, फाइनाले तक रखेंगे और फिनाले में उसको टॉप 2 में डाल के नो विनर. यू नो
श्रेया बोल रही है टू शिल्पा जी बिहाइंड देयर बैक्स कि तुम देखने ना किसी ने गॉसिप करी है तुम्हारे बारे में, कौन चुगली कर रहा है, और तुम जो अभी कर रहे हो दैट्स चुगली ओनली, यू डम फक. जैसे तुम डम फक बुलाते रहते हो ना, यू आर द मोस्ट डम फकिस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन श्रेया कालरा. लाइक शी इज बैक बेचिंग अबाउट देम एंड देन शी इज लाइक ओ आई डोंट बैक बेच अबाउट एनीबॉडी. हमने तो किसके बारे में बैक बेच नहीं किया, हम तो जो बैक बेच करते हैं हम उसको मुंह पे भी बोल देते हैं. बोरिंग वुमन, बोरिंग. आई लव्ड व्हाट सूफी सेड. सूफी ने कहा कि वो नहीं होती चाबी वाली गुड़ियां जो जिनको चाबी लगा और वो ऐसे ऐसे करती है, तो शी राइज लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ शिल्पा जी. एग्रीड. सूफी के रोस्ट भाई, सूफी बहुत बढ़िया रोस्ट मारता है भाई. आई थिंक शिल्पा शिंदे ने 2-3 बार ही रोई है वो बिकॉज ऑफ राम कपूर. आई डोंट नो व्हाई शी इज गेटिंग सो इफेक्टेड बाय राम कपूर. वो तो इतना ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे, स्टिल शी इज गेटिंग इफेक्टेड बाय 1-2 लाइन्स ऑफ हिज. इट्स सो ट्रिगरिंग. मतलब उनके लिए इतना बड़ा ट्रिगर है राम कपूर, दैट्स क्वाइट वियर्ड टू व्यू. बट शी इज क्राइंग एंड लाइक यू नो श्रेया इज लाइक नहीं अभी एक हफ्ता और है, कोई बात नहीं. तो मुझे रोते हुए मुझे गुस्सा आ रहा, तुमको गुस्सा आ रहा, तुम्हारे गुस्सा आने में सब रोना बंद कर देंगे, गुस्सा. यू नो आई टेल यू समथिंग. सो शिवांगी जैसे बोल रहे हैं, यू नो हम वी आर तो वेरी हैप्पी बट दूसरी टीम के लिए वी फील वेरी बैड. अभी ये अरीना में आ चुके हैं फॉर द टास्क, ठीक है, बट वी फील सो बैड फॉर हिम. सी दिस इज व्हाट आई कॉल एक्टिंग. समझ रहे हो, तुम खुश रहो ना, तुम्हारे पास तो वो चीजें हैं, व्हाई डू यू हैव टू बी लाइक ओ आई फील सो बैड फॉर देम, व्हाट द हेल. थोड़ा एक्टिंग तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है. आई एम सो सॉरी अगर कोई भी शिवांगी का फैन नहीं देख रहा है. इट लुक्ड अ बिट थोड़ा डेली सोप वाली एक्टिंग चल रही थी तो सॉरी. बट यू नो शिवांगी इज लाइक, मतलब लिटरली रितेश ने उसको एक प्रॉपर आइडिया दिया. उसने ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोले कि आप सबकी सुन के ले रहे हो, मतलब जो भी आपको कोई कुछ कह रहा है आप उस पर डिसीजन ले रहे हो, फिर तुम खुद के डिसीजन ले रहे हो एज लीडर, बिकॉज इट्स सपोज टू बी अ मिक्स ऑफ टू. बट व्हाट आई थिंक इज शिवांगी इज लिसनिंग टू एवरीबडी and then taking a decision. She's not making her own self-thought decisions, and that is going to be talked about in the judgment day. कि मतलब तुम सबकी सुन रहे थे, तुमने अपनी नहीं करी, फिर अगर वो अपनी करती तो फिर वो लोग बोलते कि तुमने सबकी क्यों नहीं सुनी. तो यू नो इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग. सो श्रेया से क्यों पूछा गया कि why do you like what is your suggestion, like what is your take on your leader. श्रेया से क्यों पूछ रहे हो तुम, why is she so relevant in this, I don't get it. but okay, so आज का टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज बाजी पलट सकती है. तो जो लोग रिस्क पे हैं, आकांक्षा की गैंग पूरी सेफ हो सकती है एंड जो शिवांगी की गैंग है वो भी अनसेफ हो सकती है. So it's going to be like a पलटू that can happen in this game. This is the last chance that they're getting for getting secured and उनकी पूरी गैंग को वो सेव कर सकते हैं. And I'm so excited to see this game for sure because this is gonna be epic. हमने ये कभी नहीं देखा है कि you know पूरी गैंग को एक मौका मिल रहा है to save themselves again and to put the other team at risk. तो I hope that does happen. And gang leaders इसमें participate नहीं कर सकते, तो only the gang members can participate. तो आकांक्षा चमोले and शिवांगी will not be taking a part in this. And मैं देखना चाहती हूँ कौन जीतेगा. So इस बारी जो भी हारता है या फिर जो भी जीतता है, they will get more privileges, more things, and I'm damn excited to see what's gonna happen. So I do like this game. So इसमें basically it's like a relay race, okay? Relay race में क्या होता है? So there's like a huge light grid that they have and उनके पास ऊपर covers है of their color. So एक है blue, एक है red. So जिसमें भी वो सबसे ज़्यादा covered होगा at the end of 10 minutes, that's gonna be the winning team. Now जो भी भागेगा उनके पास सिर्फ एक ही वो होगा, मतलब दे कैन कैरी वन कवर एट वंस. एंड अगर उनको कवर नहीं लगाना है, दे वांट टू रिमूव दैट कवर, दे कैन नॉट कैरी एनी मोर अवर्स. सो इट्स गोना बी लाइक ईदर वन थिंग. तो ईदर यू कैन पुट द कवर और यू कैन रिमूव इट एट वन टाइम. सो आई एम सो एक्साइटेड. आई थिंक दिस गेम इज अबाउट रशिंग. इट्स अबाउट यू नो जो भी सबसे ज़्यादा तेज है, जो भाग सकता है, जिसके पास इतना स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है टू कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस भी है. सो लेट्स सी कौन जीतता है बिकॉज आई थिंक दोनों टीम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं. सो देखते क्या होता है. तो ये टास्क में जो भी लोग भाग रहे थे बहुत अच्छा खेला, ठीक है. उन्होंने शिल्पा जी मैंने बीच में टैग नहीं करा तो बैक एंड फोर्थ जा रही थी. शी वॉज क्वाइट कन्फ्यूज, दैट्स ओके. फिर बीच में हर्षित शिवांगी की टीम रुक ही गई. वो लोग उनको निकालने दे रहे हैं, लिटरली उनके सारे पॉइंट्स निकालने दे रहे हैं. व्हाट द हेल. और लिटरली होस्ट भी ऐसे देख रहा था, क्या कर रहे हो भाई. मतलब वो वहां पे खड़े हुए हैं, दे आर नॉट इवन रनिंग एंड द अदर टीम इज गोइंग एंड गेटिंग देयर ऑल ऑफ देयर थिंग्स आउट. लाइक व्हाट, यू वर एट द लीड, तुमने ऐसे क्यों किया. डिडंट मेक सेंस. लिटरली वो लीड पे थे, उन्होंने अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी भाई. उनके 3-4 थे, उन्होंने वेट किया कि चलो वो 3-4 उतारेंगे
तब हम वापस भागेंगे. What the hell is that strategy? God knows. तो इन्होंने अपने लास्ट 2 मिनट्स में ही स्ट्रैटेजी लगाई जहाँ पे वो फटाफट डाल रहे थे, फटाफट लगा रहे थे. हर्षित इज सो, क्या बोलूँ मैं, उसने रेड वाली टीम का उठाया व्हेन ही वाज इन द ब्लू टीम, उसने उनका लगा दिया. एंड उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था तुम एक ही बारी कर सकते हो. तो लेट्स सी कौन जीतता है. आई डोंट रियली नो कौन जीतेगा, बट ये क्या स्ट्रैटेजी थी बाय बोथ साइड्स. इट्स सो बैड, बट ओके. So Shivangi's team won this challenge because after the buzzer शिल्पा जी ने लगाया था तो it did not count and Shivangi team जीत गई. Strategy मेरे को समझ नहीं आई but they somehow won. Congratulations you guys, you deserved it. And 3 times in a row this gang has won, so they are doing something right. Yeah, so nice. सो शिवांगी की टीम को 2 और पावर्स मिली विच इज़ क्रेजी. उनको बस एक वॉशरूम के लिए भी उनको अब एक कॉस्ट देना पड़ेगा. इफ एनीबडी वांट्स टू यूज द वॉशरूम दे आर गोना नीड परमिशन फ्रॉम शिवांगी. इट्स गोना बी कमिंग एट अ कॉस्ट. व्हाट द हेल. वॉशरूम के लिए भी तुम्हारा कॉस्ट है, बेडरूम के लिए भी तुम्हारा कॉस्ट है, खाने के लिए तो होता ही होता है. दैट्स क्रेजी. गुड, वेरी गुड पावर. ओके. एंड शिवांगी को एक और पावर मिली कि शी कैन नॉमिनेट 1 person फ्रॉम द लूजिंग गैंग जो डायरेक्टली जजमेंट डे पे जाएगा. दे वॉन्ट गेट द चांस टू सेव दमसेल्स ड्यूरिंग द क्रैकडाउन. दैट्स अ वेरी मतलब वेरी बिग पावर. एंड आई थिंक शी विल चूज शिल्पा शिंदे. दैट्स माई प्रेडिक्शन क्योंकि उनके ऑलरेडी झगड़े होते रहते हैं. और शी माइट डू आकांक्षा चमोले बिकॉज शी इज द गैंग लीडर. बट देखते हैं शिवांगी हु शी चूजेस. एंड या okay, so let me speak about the promo because wow. Okay. So Rebel Kid आ रही है you guys. I was not sure about it but मेरे को promo में दिख गई Rebel Kid and I'm so excited to see this woman, bro. I'm telling you, she's gonna be the winner in my eyes. Nobody in this lockup is going to be a winner except Rebel Kid. Rebel Kid full on सबकी वाट लगा दी, मुझे पता है. And I really hope she wins the show because she truly deserves it. But promo में शिवांगी चिल्लाती हुई दिखी मुझे पहली बार. And she was like, you don't shout at me, Shreya, you don't shout at me. तो श्रेया एंड शिवांगी की भी लड़ाई हुई. नॉनसेंस. आई डोंट गिव अ, you know, I only care that Rebel bloody kid is coming and I am so excited to see her in lockup. Like, you have no clue how excited I am to see Apurva on TV again because last time we saw her she was in Traitors and वो उसके बाद आ रही है lockup. I'm so excited to see her and I really hope and I'm praying she wins the bloody show because she truly deserves it. Now with that being said, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please like and subscribe for more such videos. It would mean the world to me if you guys subscribe and I'll catch you in the next one. Till then, please take care of yourself, take care of your family, take care of your friends and tata, bye bye.